वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इस सीरीज में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मापन। चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मापन। मापन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लंबाई के बारे में। ठीक है, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और ये मीटर क्या है? लंबाई का SI मात्रक है। दूसरे मात्रक भी लंबाई के होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो किलोमीटर। किलोमीटर को संक्षेप में हम km से सूचित करते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर को हम m से सूचित करते हैं। मीटर का सिंबल हो गया m। और कुछ रिलेशंस हमने पहले लिख रखा है। तो 10 mm जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 cm 1 dm के बराबर। 10 dm जो है 1 मीटर के बराबर। और 10 मीटर 10 मीटर जो है 1 डेकामीटर के बराबर। 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर। और 10 हेक्टोमीटर जो है वह 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है अदर मात्रक है, दूसरे मात्रक में भी यूज कर सकते हैं। मीटर के जगह पर ग्राम, ठीक है, मीटर के जगह पर ग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, ठीक है, अदर यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सब में वेरिएशंस जो है, सबका संबंध इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब मीटर गुना मीटर। यानी क्षेत्रफल में क्या होगा? लंबाई में सिर्फ एक ही विमा होती है, जबकि क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 2 विमा, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर हो गया। और अदर मात्रक, दूसरा मात्रक जो होगा वो क्या होगा? जैसे वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? किलोमीटर गुना किलोमीटर। और ये 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होगा। तो 1000 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 1 पर 6 शून्य, ठीक है, वर्ग मीटर। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁶ वर्ग मीटर। ठीक है। अब मापन में तीसरा चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? आयतन। आयतन, आयतन को किस में मापते हैं? घन मीटर में, घन किलोमीटर में, घन सेंटीमीटर में। घन किलोमीटर तो बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा, तो जनरली घन मीटर और घन सेंटीमीटर में मापते हैं। तो 1 घन मीटर का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें आयतन में क्या हो जाता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें होती है। ठीक है, आयतन में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी वस्तु के द्वारा, कोई भी वस्तु है, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये बुक है, ठीक है, कोई भी वस्तु जितना स्थान छेदती है तो वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो आयतन में तीनों विमा हो जाएगा। लंबाई, इधर से लंबाई हो गया, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई। ठीक है, अगर जैसे ये कमरा लेते हैं तो ये लंबाई हो गई, फिर इधर से चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं होगी तो हम उसको आयतन कहेंगे। ठीक है, तो एक मात्रक तो हमने देखा घन मीटर, दूसरा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का अगर हम बदलना चाहें मीटर, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में, तो घन मीटर 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर हो गया। और उसके बदले हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को गुना कर देंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 पर 6 शून्य हो जाएगा,
घन सेंटीमीटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं 10⁶ घन सेंटीमीटर, 10 का पावर 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो दूसरा चीज जो हमको पढ़ना है ये धारिता। आयतन को तो हमने समझ लिया, कोई वस्तु जितना स्थान छेकता है, किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान छेका जाता है वो उसका आयतन कहलाता है। लेकिन धारिता क्या होगा, कोई भी बर्तन, कोई भी कंटेनर जो है उसके आंतरिक भाग में जितना द्रव समा सकता है, यानी किसी भी कंटेनर का, किसी भी बर्तन की जो क्षमता होती है द्रव को धारण करने की क्षमता, इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता। ठीक है। धारिता को लीटर में मापा जाता है। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। लीटर को एल से सूचित करते हैं, मिलीलीटर को ml से। तो इस तरह से 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। और इसको अगर हम घन सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 1 मिलीलीटर जो है वह 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर इसको हम 1 घन मीटर को लीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। हम इस आयतन को और धारिता को ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई कंटेनर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है तो आयतन हो गया 1 घन मीटर। और इस तरह का अगर आंतरिक ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो इसमें जो पानी आएगा लगभग कितना आ जाएगा, 1000 लीटर। ठीक है। यानी 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। वैसा द्रव जो जिसका घनत्व तो पानी के बराबर है, यानी पानी के जैसा जो भी द्रव है वो लगभग 1 घन मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फिर बाद में इसको लिख सकें आसानी से। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान की माप। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, पहले द्रव्यमान को समझते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। तो द्रव्य की मात्रा मतलब इसमें जो भी एक बुक है, बुक के अंदर जो भी जिस पदार्थ से ये बना है इसकी जो मात्रा होगी वही इसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसको हम एसआई मात्रक में, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक है। तो जिसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, केजी। किलोग्राम को संक्षेप में क्या लिखेंगे, केजी। ठीक है। और अन्य मात्रक जो होता है वो क्या होगा, ग्राम, मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है। किलोग्राम को केजी से, तो ग्राम को किससे डिनोट करेंगे, जी से। तो इसका जो द्रव्यमान का जो अन्य मात्रक है, हमने अभी कुछ देर पहले जो मीटर में जो संबंध पढ़ा था, मीटर के अन्य मात्रक में जो संबंध पढ़ा था, उसी के आधार पर मीटर के जगह पर हम ग्राम रख देंगे और सारा जो रिलेशन है वो हम उसी के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 10 मिलीग्राम mg जो है किसके बराबर होगा, 1 सेंटीग्राम के। ठीक है। तो इस तरह से आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लिख देते हैं। 1000 मिलीग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर। और 1000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम के बराबर। तो इस तरह से द्रव्यमान को हम अलग अलग इकाई में माप सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग इकाई प्रयोग किया जाता है। छोटे चीज को मापना है, मिलीग्राम में किसको मापते हैं, जैसे सोना को मापा जाता है तो ग्राम और मिलीग्राम में, क्योंकि यह बहुत ही कीमती वस्तु है तो इसको मिलीग्राम में मापते हैं, इसके एक्यूरेसी को, या ग्राम में मापा जाता है। फिर कोयला जो हो गया, या मतलब कोई ऐसा चीज जिसका उतना
कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं देखते हैं, तब किलोग्राम और इससे भी बड़ी इकाई टन, मीट्रिक टन, ये सब यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा भी होगा आगे हम लोग इस सब इकाई के बारे में और पढ़ेंगे, जहाँ जरूरत होगा तो सब चीज को बताएंगे हम। ठीक है, अगला चीज जो हमको पढ़ना है वो क्या है? समय। समय को हम लोग किस में मापते हैं? जनरली सेकेंड में, ठीक है, फिर मिनट, घंटा, दिन, इस तरह से सप्ताह, मास, वर्ष, इस सब में मापते हैं। तो एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष बराबर 12 मास, एक मास बराबर 30 दिन, एक दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटा, एक घंटा 60 मिनट, एक मिनट 60 सेकंड, एक घंटा को अगर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड। ठीक है, इस तरह से कुछ समय का मात्रक है जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो समय क्या होता है? कोई भी घटना को घटित होने में जो अवधि लगता है वो क्या कहलाता है? समय। तो समय अंतराल को हम लोग मापते हैं। कोई घटना, कोई भी काम करना शुरू किए और खत्म किए, इसमें जो भी अवधि, जो भी अंतराल लगता है वो क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, तो समय में ये जो वर्ष हम लोग पढ़े, तो वर्ष में एक वर्ष बराबर क्या होता है? 365 दिन। हम लोग 365 दिन यूज करते हैं, लेकिन ये जो वर्ष है क्या है? पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगा समय, और ये समय जो होता है 365 दिन 6 घंटा होता है। ठीक है, तो ये 6 घंटा इसमें इंक्लूड नहीं करते नॉर्मल ईयर में, सामान्य वर्ष में। और ये जो 6 घंटा, 4 साल में ये क्या हो जाएगा? 4 वर्ष में 6 गुना 4 हो जाएगा तो 24 घंटा हो जाएगा। तो ये 24 घंटा मिलके एक दिन हो जाता है। तो इसलिए लीप वर्ष जो होता है, लीप ईयर यानी लीप वर्ष, ये कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का। तो जहां लीप ईयर होगा, लीप वर्ष किसको कहेंगे? ईयर वैसा ईयर जिसमें 4 से भाग लग जाए। जैसे अभी क्या है? 2024, इसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए पूरे में भाग लग जाएगा। इसे भाग लगा के भी आसानी से चेक कर सकते हैं। ये 2024 जो अभी चल रहा है वो क्या है? लीप वर्ष है। तो इस वर्ष 366 दिन होंगे, और ये जो एक दिन है एक्स्ट्रा किसमें जुड़ जाता है? फरवरी में। फरवरी में नॉर्मली 28 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? एक दिन जुट गया तो 29 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला साल 2025 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, तो अगला साल 2025 क्या है? सामान्य वर्ष है, तो इसमें 365 दिन ही होंगे। ठीक है, अब समय को हम लोग पूर्वाह्न और अपराह्न, इसमें भी देखते हैं। पूर्वाह्न किसको कहा जाता है? 12 बजे दोपहर हो गया, दोपहर से पहले का समय क्या होगा? पूर्वाह्न। ठीक है, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, और 12 बजे दोपहर के बाद का जो समय होगा वो क्या होगा? अपराह्न।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समय को पूर्वाह्न और अपराह्न में, पूर्वाह्न को हम लोग एंटी मेरिडियन AM और अपराह्न को पोस्ट मेरिडियन PM कहते हैं। AM और PM से समय को दिखाते हैं। ठीक है। ये समय जो है नॉर्मल समय क्या हो गया, 12 बजे रात के बाद, 12 बजे रात के बाद ये AM शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 12 बजे दोपहर तक AM हो जाएगा और दोपहर के बाद क्या हो गया PM, और ये क्या होगा 12 बजे रात तक चलेगा। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है 24 घंटे वाले सुई जो होगा, 24 घंटे वाले मतलब यहाँ से ऐसी नॉर्मल जो घड़ी होता है उसमें क्या होता है 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, 1 से 12 तक गया, फिर जैसे 12 बज गया तो उसके बाद से फिर 1 2 3 4, फिर लास्ट में रात्रि में 12 बजे होता है। लेकिन जो 24 घंटे वाली जो घड़ी है जैसे रेलवे में यूज होता है तो उसमें क्या हो गया 00 से मध्य रात्रि जो होगा 12 बजे रात क्या हो जाएगा 00। ठीक है। इस तरह से फिर 01 00 1 बजा 2 बजा, इस तरह से 12 बजे दोपहर में क्या हो जाएगा 12:00। ठीक है। इसी तरह से आगे जो जाएंगे तो क्या दिखाएगा 1 बजे क्या हो जाएगा 13:00। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ 24 घंटे की घड़ी होती है, तो इसमें 1 से 24 तक 24 जैसे बजेगा तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 24 नहीं होके 00 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो 24 घंटे की घड़ी होगी तो उसमें 12 से कम तो ठीक है, 12 से ज्यादा होगा तो जैसे AM अगर PM लिखा हुआ है PM वाले में क्या करेंगे 12 जोड़ दिया जाएगा और AM जो है उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। AM में कोई चेंजिंग नहीं होगा, PM में 12 जुट जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इस चैप्टर मापन में कुछ चीजों को देखा, कुछ जो टर्म जानना जरूरी था उसको हमने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 6237 मीटर का मान कितना किलोमीटर होगा। यहाँ मीटर में दिया हुआ है लंबाई, इसको किलोमीटर में पूछ रहा है कितना होगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं, यानी जितना है उतना बाय 1000 कर देंगे। ठीक है। 1000 से भाग दे देंगे या 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से भाग देने का मतलब क्या है 3 0 है तो 3 अंक दशमलव का बना लेंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, काम हमारा हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आसान है, 1000 से भाग देना है, ऐसे भी कर सकते थे 1000 से इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद आसानी से ये लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। अगर भाग देना आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा कि सर हमको लॉन्ग मेथड जो भाग का है वो भी बता दीजिए, नहीं तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में सीधा क्या लिखेंगे 6273, इधर 3 अंक गिन के दशमलव दे दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक गाड़ी 1 घंटा में 24 किलोमीटर जाती है तो 1 सेकेंड में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 घंटा में 54 किलोमीटर,
तो 1 घंटा बराबर कितना होगा? 3600 सेकेंड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक घंटा में 3600 सेकेंड हो गया। 3600 सेकेंड में कितना किलोमीटर जा रहा है? 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 54,000 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 54 गुना 1000 यानी 54,000 बटा 3600। ठीक है, तो ये भाग दे लेंगे। 18 तिया 54, 18 दूना 36, कट के कितना आ गया? 15। क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में 15 मीटर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 54 किलोमीटर 1 घंटा में यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसमें गुना किससे कर देंगे? 5/18 से। तो 1 इतना मीटर हो जाएगा। 18 तिया 54, 5 तिया 15। ठीक है, यही जो हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से भाग देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? ये 00 कैंसिल, 5 दूना 10, 18 दूना 36 यानी 5/18। इसी से हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना जरूरी है। इससे हम लोग बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी सीधा इसमें 5/18 से गुना कर लेना है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताएं उसकी चाल मील प्रति घंटा में क्या होगी? मील प्रति घंटा, मील 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जो है 5 मील के लगभग बराबर होता है। यानी 1 मील जो है 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो ये याद रखें या इसको याद रखें। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई हुआ 48 हो गया। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, 30 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं? 1.6 से डिवाइड कर लेंगे। 16 तिया 48, एक 0 दे देंगे, काम खत्म। ठीक है, सीधा इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? 1.6 से डिवाइड कर लेना है। 1.6 से डिवाइड करेंगे, एक दशमलव है यहाँ हटाएंगे तो इस पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इस पर एक 0 आ गया, नीचे 16 हो गया। 16 तिया 48 यानी 30 मील प्रति घंटा। ऐसे करें जैसे हम लोग आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा सुविधा हो जाए तो हम इसको अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 8 से डिवाइड होने वाला होगा तो डायरेक्ट इसी से कर लेंगे, टेबल याद नहीं रहता है। 6 टाइम्स ये होगा तो 6 टाइम 5 का करेंगे, 30 हो जाएगा। और नहीं है तो इसको 1.6 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 मील प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 1683 किलोमीटर जाने में वह कितना चक्कर लगाएगी? तो एक चक्कर जितना परिधि होता है, एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है 1683 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है? 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये 204 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है, यानी ये 100 भी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी 100 से भाग देंगे तो यहाँ वाला भाग वाला ऊपर चला जाएगा। 204 से इसमें भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 16। वैसे अब गौर करेंगे तो सब में ये वाला जो डिजिट है सेम है। तो अब हमको पता करना होगा कि कितना 0 होगा। ठीक है, तो भाग देने के बाद तो सीधा यही 825 ही आएगा। 8 दूना 16, ठीक है, 683 बचा सीधा, तो एक 0 देंगे तो 830 हो गया।
अच्छा 4 भी है ना, तो 8 दूना 16 और 4 चौक 16। इसको अच्छा से थोड़ा भाग दे लेते हैं। वैसे 825 ये डबल जीरो दे देंगे तो 825 होगा, यहाँ पर 000, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा भाग को अच्छा से देख भी लेते हैं। 2041683, डबल जीरो इस पर रख लेते हैं। तो 8 टाइम्स क्या होगा, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 1 5, 1 0 आया, 2 बार में कितना हो जाएगा 408, फिर बच गया 2, 1 0 2 1, 1 0 दे दिए तो 5 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 825 में ये पूरा कटेगा जब डबल जीरो देंगे। और इसका 1000, 3 जीरो बचा रह गया, यहाँ 3 जीरो दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिना ये डिवाइड किए हुए आंसर लिख सकते हैं। केयरफुली यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सेम है, सिर्फ जीरो चेंज हो रहा है, तो ध्यान दे देंगे जीरो कितना लगेगा इसको काटने के लिए, काम खत्म हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, और बचा हुआ जो क्वेश्चन है अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन, 1 घन सेंटीमीटर का वजन 4.06 ग्राम है, तो उसके 1 घन मीटर की तौल किलोग्राम में क्या होगी। ठीक है, हमने अभी देखा था 1 घन मीटर में क्या होता है, इसमें 6 जीरो आ जाता है। 1 घन मीटर को अगर घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, इसमें 2 दशमलव है तो दशमलव का 2 अंक खत्म हो जाएगा और 4 जीरो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। क्या आएगा, 4 जीरो। ठीक है, दशमलव खत्म हो जाएगा और 4 जीरो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, तो क्या होगा, घन मीटर जो है वो घन सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 1 घन सेंटीमीटर इतना है, तो उस पे 4 जीरो इतना दे दिए, इतना ग्राम हो गया। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4060 किलोग्राम। ठीक है, तो क्या करना होगा, एक घन मीटर बराबर 60 होगा, 2 4 6 घन सेंटीमीटर। तो इससे हमको इसमें गुना करना होगा, तो इसका वजन निकल जाएगा ग्राम में। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं कि घन मीटर को किलोग्राम में बदलना है, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो इसलिए सीधा सीधा 1000 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1000 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 किमी बराबर किग्रा, किमी नहीं है, क्या है, किग्रा, किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1000 से यहाँ पर भाग देना पड़ा। ठीक है, जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को और कोशिश करूंगा अलग ढंग से बताने का। ठीक है, तो वैसे कोशिश करता हूं कि कोई परेशानी नहीं रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदला। 1 घन सेंटीमीटर इतना के बराबर है, तो इतना घन सेंटीमीटर क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो दशमलव का 2 अंक है, इसमें 2 जीरो खत्म हो गया, बच गया 4 जीरो, इतना ग्राम हो गया। और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमने भाग दिया, यानी 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो बच गया 4060। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? तो 7 लीटर, 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होगा? 10, तो 7 लीटर में 70 डेसीलीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। क्या होगा? 10 ml क्या हो जाएगा? 10 cl। इसी तरह से 10 cl हो जाएगा 1 dl डेसीलीटर। 10 dl हो जाएगा 1 लीटर के बराबर। ठीक है, यही हम यूज करेंगे। तो 10 से गुना कर देंगे, 10 सते 70 डेसीलीटर। ठीक है, तो ये वाला जो हमने शुरू में बताया उसको आप लोगों को याद कर लेना है। वो लीटर रहेगा तो एल लगा देंगे, मीटर रहेगा तो एम लगा देंगे, ग्राम रहेगा तो जी लगा देंगे, और सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम रिलेशन रहेगा। अब इतना डेसीलीटर कितना है भाई? 4,58,769 डेसीलीटर में कितने किलोलीटर होंगे? तो यहाँ से आगे अगर बढ़ेंगे तो 10 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 डेकालीटर, DAL। उसके बाद 10 DAL डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। तो 1 किलोलीटर में कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो गया, और 1 लीटर में 10 डेसीलीटर यानी 10,000 डेसीलीटर। तो 10,000 से इसमें भाग देंगे, 10,000 में 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 45.8769। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान क्या होगा? 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम के बराबर। 100 किलोग्राम तो 6 क्विंटल हो गया 600 किलोग्राम, और 70 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 670 किलोग्राम। ठीक है, 6 क्विंटल में हो गया 600, और प्लस में है 70, तो 600 प्लस 70 670 किलोग्राम। तो इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखा है। बाकी क्वेश्चन जो है अगले क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।